टुडे वी स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को सुनने को मिला है, अपने चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, तीन वर्ड अपने को सुनने को मिलते हैं और तीन वर्ड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वो होता है, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है वो अपन समझ लेते हैं। देखिए, अगर अपने पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ होता है, इसके आगे अगर मैं इक्वल टू जीरो लगा देता हूं तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक्स की वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिसको इस वाले इक्वेशन में पुट करने पे वो इक्वल टू जीरो बन जाता है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। इसी तरीके से अगर अपने पास लिखा हुआ होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके आगे लिखा हुआ होता है कुछ इस तरीके से, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। यानी कि ऐसी एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन जीरो हो या ऐसी एक्स की वैल्यू जो लेस देन जीरो हो, इसका मतलब बेसिकली ये होता है इनइक्वालिटी का मतलब। और एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि नॉर्मली अपन इसे इस तरीके से लिख ले कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये नॉर्मली लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो, और ये आता कहां से है, ये होता है बेसिकली पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा ओवरव्यू पॉलिनोमियल पे देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल की अपन क्या देख लेते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती क्या है। इसका अपन ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि जेई में अपने को बहुत डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपन 8th 9th 10th क्लास में देख चुके होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देखिए क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी, इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तब बोलेंगे जब अपने पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ इस टाइप का हो कि ए नोट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, और कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे हो गया अपने पास ए एन। इस तरीके से अगर अपने पास लिखा हुआ कोई भी एक्सप्रेशन होता है उससे अपन बोलते हैं पोलिनोमियल। यहां पे अपने पास जो ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री और डॉट 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 ए एन जो दिख रहा है, ये होते हैं पोलिनोमियल कांस्टेंट। इसे अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इन कांस्टेंट को अपन रियल नंबर से लेंगे तो पॉलिनोमियल रियल नंबर का होगा, अगर अपन इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, अगर इसे अपन किसी अदर नंबर से, होल नंबर से लेते हैं तो पॉलिनोमियल होल नंबर का, या कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाता है। ठीक है, अगर इमेजिनरी नंबर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात अपने पास नहीं है। अब इसी में देखिए, अगर अपन अपने पास ए नोट है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहे, क्या रहे, अगर ए नोट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट है वो इक्वल टू जीरो नहीं रहे, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, n है। n क्यों, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, n, क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो जीरो नहीं बना, इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, n है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन इस चीज में नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। अब देखिए, अब ये आ गए अपन डिग्री तक पहुंच गए। डिग्री तक मैं क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस डिग्री को 2 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक शिफ्ट होना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई है। यानी कि अगर अपने पास ये वाला जो n है इसकी पावर हाईएस्ट 2 कर दें तो अपन ये बोलेंगे कि ये जो भी पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई थिंक यहां तक किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और नहीं होगा भी। अब आइए आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन ने देख लिया, अब यहां से शिफ्ट होते हैं अपन अपने टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि अपन ने 10th क्लास में भी ये देखा है कि अपने पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू
0। इसमें अपन क्या करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड, आपने एक नाम सुना होगा श्रीधराचार्य मेथड, जिसका यूज करके अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करना इन द सेंस कि अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सिंपल, इसे बोला जाता है श्रीधराचार्य मेथड, क्योंकि कोई मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य, तो उनके नाम पे उन्होंने ये रखा गया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन होता क्या है एक्चुअली, उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसका बेसिकली किस तरीके से ये बिहेव करती है, किस तरीके से इसका ग्राफ होता है। तो ग्राफ ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं इसे ऐसे लिखता हूं कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपन ने पोलिनोमियल लिख लिया। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसकी कॉन्केविटी चेक करता हूं कि ये कॉन्केव अप है या फिर कॉन्केव डाउन है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव करता हूं dy बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा 2ax प्लस बी। अब यहां से मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करता हूं, क्या फाइंड कर रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे इक्वल टू 0 करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा 2ax प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया माइनस बी बाई 2a। ये मैं क्या कर रहा हूं, वर्टेक्स के पॉइंट फाइंड कर रहा हूं जहां से कर्व अपना अपवर्ड या डाउनवर्ड डिसाइड करेगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार फिर डेरिवेटिव कर देता हूँ। अगर एक बार डेरिवेटिव करूंगा यानी कि y डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डबल डैश यहाँ से हो जाएगा 2a। अब ये कंप्लीटली a पे डिसाइड हो गया। कंप्लीटली a पे डिसाइड होने का मतलब यहाँ से देखिए, अगर ये वाला a क्या होगा, अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, तो मेरा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा होगा, वो होगा कॉनकेव अप। कैसा होगा, कॉनकेव अप, कुछ इस टाइप से होगा। और अगर a लेस देन 0 होगा, इसका मतलब वो ग्राफ कैसा होगा, कॉनकेव डाउन होगा। अब ये जो पॉइंट होगा कहां से ये, यानी मिनिमम पॉइंट क्या होगा इसका, और इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम ही होगा ना, क्योंकि अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, यानी ये कैसा है, कॉनकेव अप है, तो इसका मिनिमम कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा। और अगर कॉनकेव डाउन है, इसका मतलब इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो इसे बोला जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वर्टेक्स। तो इसके लिए एक्स और वाई की वैल्यू होगी। अरे कहाँ बनेगा, ये क्वाड्रेंट में बनेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। तो एक्स की वैल्यू अपन ने यहाँ फाइंड कर ली। अब इसी वैल्यू को मैं उठा के क्या पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पुट करता हूँ मैं, यानी यहाँ से क्या हो गया, y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू, यहाँ से देखिए x की वैल्यू है माइनस बी बाई 2a, यानी यहाँ पे हो गया माइनस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस का b बाई 2a, ये क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया a इंटू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया माइनस का b स्क्वायर बाई 2a और प्लस का c। देखिए इसे अगर कट करेंगे, एक a से ये कट हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4a, और यहाँ मिल गया मेरे पास बी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी। अब यहां से देखिए, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 4a का एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया बी स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, और यहां पे आ गया मेरे पास 4ac, यानी यहां पे क्या मिल गया मेरे पास, y इज इक्वल टू हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a, यानी y इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a। आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि इतनी हार्ड कैलकुलेशन ये है नहीं, और वैसे भी अपन जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये दिस इज बेसिक फॉर अस। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, और इसे क्या बोला जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोला जाता है d, क्या बोला जाता है d, और ये बाई 4a। ठीक है, ये हो गई y की वैल्यू। यानी कि अगर मैं अपने वर्टिसेस ढूंढूं तो वो वर्टिसेस अपने पास हो जाएंगे, क्या होंगे वो वर्टिसेस, वो वर्टिसेस अपने पास हो जाएंगे जो अपने सामने लिखा हुआ है, माइनस का x की वैल्यू माइनस का b बाई 2a कोमा
क्या हो जाएगा -d/4a, यानी कि यहां वर्टिसेस की वैल्यू हमेशा अपने पास क्या रहेगी, -b/2a कोमा -d/4a। अब ये माइनस प्लस है, वो अपने पास जैसे जैसे जिस क्वाड्रेंट में इसका वर्टिसेस होगा उस तरीके से मैनेज कर लेगा। अगर फर्स्ट में होगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, सेकंड में आएगा तो दोनों क्या हो, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक अगर सेकंड में आएगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कुछ इस तरीके से अपने आप ये एक ही वैल्यू क्या कर लेगी, जैसे जैसे अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो ये माइनस साइन से अपने को डरना नहीं है, हमेशा ग्राफ कहीं भी बने लेकिन वर्टिसेस की वैल्यू यही रहने वाली है। जैसे जैसे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होगी, ए और बी की वैल्यू अपने पास चेंज हो जाएगी और सी की वैल्यू भी चेंज होगी, तो अपने पास ग्राफ उसी तरीके से बिहेव करेगा। ये बेसिकली अपने पास ग्राफिकल प्रोसेस है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब आते हैं अपने पास सॉल्यूशन पे। किस पे आते हैं अपन, सॉल्यूशन पे। देखिए जब भी अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे, किसके सॉल्यूशन की बात, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में देख लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c। क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे, क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो बहुत ही ज्यादा या सिमिलर मान लीजिए कि जैसे जैसे अपने पास जो बिहेवियर अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है, सिमिलर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। देखिए अपने पास क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि जितनी जितनी ध्यान से सुनना, जितनी अपने पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, जितनी अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होती है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी मैक्सिमम उतने ही होते हैं। दोबारा सुनना, यानी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतने ही होते हैं। यानी कि अगर अपने पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन या मैक्सिमम जीरोज वो अपने पास क्या होंगे, 2 होंगे। हो सकता है दोनों सिमिलर हो सकता है दोनों डिफरेंट हो, उस पर बात नहीं करें, लेकिन मैक्सिमम 2 ही होंगे। क्या होंगे, मैक्सिमम 2 ही होंगे। अब देखिए इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं अपन कि इसको एक्चुअली सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले अपने पास आता है कि ये एक्चुअली बनता कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बोला गया है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो मेरे को वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए। तो अपन क्या बनाएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो पावर 2 क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है, वो क्वाड्रेटिक पोल इक्वेशन है जिसके सॉल्यूशन 2 और 3 है। अब इसके सॉल्यूशन पे और इसके डेप्थ में अपन पढ़ेंगे जैसे जैसे अपना लेक्चर आगे होगा। थैंक यू, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है।